तो भाई थंबनेल और टाइटल में आपने एकदम सही देखा है, एकदम सही सुना है। अंडरटेकर इज रिटर्निंग बैक इन रॉयल रंबल 2022 शो। अब मजाक बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अंडरटेकर एक्चुअल में आने वाले रॉयल रंबल 2022 के अंदर। लेकिन उनका रोल क्या होने वाला है? क्या वो आएंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करने के लिए या फिर नहीं? ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब अंडरटेकर आएंगे तो रंबल में, लेकिन क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो के अंदर। द पीपल चैंप द रॉक के रॉयल रंबल स्टेटस को लेकर भी एक बड़ी न्यूज आई है सामने। क्या वो अपनी सरप्राइज अपीयरेंस करेंगे? रिसेंटली मुस्तफा अली ने अपना रिएक्शन दिया जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी रिलीज रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया और फैंस ने एक मेजर वे में ट्रेंड करवाया फ्री अली। साथ ही में रॉयल रंबल 2022 की जो टिकट सेलिंग है उसको लेकर भी एक मेजर न्यूज आई है सामने। कुल मिला के धमाकेदार कमाल की वीडियो होगी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रीसेंट हुए स्मैकडाउन के शो के ऑफर होने के बाद एक और बड़े मैच के बारे में। देखो जो ब्लड लाइन रोमन सेथ इन सबका सिनेरियो था मैंने पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, वो जाके आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। तो होता है शो के ऑफ एयर होने के बाद एक और मैच और हमारे एनएक्सटी के दो टॉप सुपरस्टार्स आपस में कंपीट करते हैं। एलए नाइट का आमना सामना होता है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ में। बताया जा रहा है इसमें जो क्राउड है पूरे तरीके से एलए नाइट को सपोर्ट करती है, फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो मैच के अंदर विक्ट्री 9 मिनट बाद हो जाती है एलए नाइट की। ये एक हार्ड हिटिंग मैच बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वन साइड डोमिनेशन है या फिर ऐसा नहीं था कि एलए नाइट बुरे तरीके से धो रहे थे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। दोनों की तरफ से गजब वाले परफॉर्मेंस आते हैं, लेकिन आखिरी में एलए नाइट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तब जाके उनको इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल होती है। और लग गया ऐसा इन मैचेस को देखने के बाद कि डब्ल्यूडब्ल्यूई, पीट डन, टोमास सैम्पा, एलए नाइट और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इन सब में इंटरेस्टेड है कि उन्हें मेन रोस्टर के अंदर आते हुए नजर आए। अनडिस्प्यूटेड एरा के जो इकलौते मेंबर बचे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें मेन रोस्टर में बुला पाती है या फिर नहीं। आपके हिसाब से क्या एलए नाइट को भी मेन रोस्टर में आना चाहिए? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले शो प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल 2022 के बारे में जुड़ी है। और बात करते टिकट सेलिंग के बारे में। एक लंबा टाइम हो गया हमने रॉयल रंबल की टिकट सेलिंग के बारे में बात नहीं की, एक तो इतना ज्यादा नजदीक आ चुका, बस आज से कुछ दिन बाद होने वाला है रंबल। अब बात करते टिकट सेलिंग के बारे में। तो रीसेंट टाइम में रेसलटेक्स की तरफ से एकदम फ्रेश ताजा गरम जलेबी की तरह गरम जलेबी, भूख लग गई मुझे कहते कहते। जबेली कह रहा हूं मैं, गरम जलेबी की तरह आए हैं जो अपडेटेड ऑड्स, शिट मैं क्या बोल रहा हूँ, अपडेटेड टिकट सेलिंग सामने। जलेबी के नाम पे मेरी जबान पूरी फिसल गई, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। अवेलेबल टिकट से 2576 जो करंट कैपेसिटी है पूरे वेन्यू की वो 34,174 के आसपास की है। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर पाई है वो 31,598 यानी कि 92.5% जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने वेन्यू को सोल्ड आउट कर डाला। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 30,000 के आसपास टिकट्स अवेलेबल की, अब जब 30,000 से ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो सीधा टिकट सेलिंग 34,000 के ऊपर ले गई। और जहां तक मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई आई गेस जो रॉयल रंबल है वो एंड करने वाली है 35 के या फिर 36 के फैंस के साथ में, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर नंबर है, स्पेशली इस टाइम पीरियड के अंदर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एईडब्ल्यू और जो बाकी रेसलिंग शोज है वो काफी स्ट्रगल करते हैं ऑडियंस लाने के लिए। अगर मैं स्मैकडाउन को हटा दूं, बाकी जितने रेसलिंग शो है आप उसमें देखोगे बहुत ज्यादा कम ऑडियंस आती है। हाँ, एक आधा शो ऐसा हो जाता है जहां पर 6 से 7,000 ऑडियंस आए, लेकिन ये स्मैकडाउन का एवरेज नंबर है। जो स्मैकडाउन है उन्होंने रीसेंट टाइम के अंदर ही 3 हफ्ते लगातार 10,000 से ज्यादा ऑडियंस लाए थे। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए काफी अच्छी खासी रॉयल रंबल की टिकट सेलिंग है। और रॉयल रंबल के अंदर मेरे हिसाब से वही 35 या फिर 36 के जैसे मैं कह रहा हूँ 35 या फिर 36,000 के आसपास जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो अपनी टिकट सेलिंग को एंड करेगी। रंबल काफी अच्छा और बड़ा इवेंट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। प्लस मुझे ऐसा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल की तरह हर बार की तरह अपने पेपर व्यूज के अंदर, सॉरी पेपर व्यूज नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जो नंबर से थोड़े बढ़ा चढ़ा के बताने वाली है। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई 40,000 के आसपास जो फैंस है वो अनाउंस करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी सोचती है कौन सा चोमू है जो गिनने वाला हमने कितनी ऑडियंस बुलाई है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार मुस्तफा अली के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में मुस्तफा अली को लेके बहुत सी चीजें हो रही हैं। उन्होंने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज रिक्वेस्ट किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका जो रिलीज है वो डिनाई करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती है आज एक घंटा में आपको इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने नहीं देने वाले, क्योंकि उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट है अभी फिलहाल कहीं भी आसपास खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन रिसेंट टाइम में जो मुस्तफा अली है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक ऐसी फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं जिसके बाद से फ्री अली हमें ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है ट्विटर के ऊपर। अब जो उनकी पोस्ट है वो आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। आगे से जो रेफरेंस है वो काफी लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आपको इस फोटो के अंदर सामने आप देख रहे हो कि भैया नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं और उसके ऊपर आग लगी हुई है और सामने जो इंसान खड़ा है वो जोकर है, वही बैटमैन का जो विलन है जिसके ऊपर एक अलग से मूवी भी आई थी जोकर, वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है। एक्चुअल में सीन तब का होता है, यानी कि जो जोकर है वो पैसों में आग तब लगाता है जब वो कहते हैं कि भैया जो फ्रीडम है वो पैसों से ज्यादा वैल्यू करती है, जो पैसा है वो इतना ज्यादा
वैल्यू नहीं करता जितनी ज़्यादा फ्रीडम करती है। अब मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट में आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे मुस्तफ़ा अली और अपने जोकर वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि मुस्तफ़ा अली WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उनके पास पैसा है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी महंगा है, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है। इसलिए लोग पैसे को आग लगा रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें WWE से बाहर जाना। और इसके बाद से अगर आप जाके चेक करोगे ट्विटर के ऊपर भी फ्री अली ट्रेंड हो रहा था आज से कुछ घंटे पहले जब स्मैकडाउन का शो चल रहा था। इवन जो WWE के रिसेंट टाइम में काफ़ी सारी इंस्टाग्राम और ट्विटर की पोस्ट है, वहाँ पे भी हैशटैग फ्री अली, या फिर काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया अली को जो रिलीज है वो रिक्वेस्ट कर दो या फिर उन्हें वापस एक बार फिर से बुला लो। ये सारी चीज़ें हो रही हैं WWE के साथ में। अब देखो मेरे हिसाब से जो सारी चीज़ें वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, या फिर मुस्तफ़ा अली को WWE आने वाले बजट कट्स में रिलीज कर देगी, या फिर WWE इस हाइप का फायदा उठा सकती है। अगर आपको याद होगा CM पंक की सिचुएशन वो भी कुछ इस तरीके से थी, उन्होंने भी अपना रिलीज मांगा, भैया मुझे जाने तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फलाना फलाना, फिर अचानक से उनका पाइप बॉम्ब प्रोमो आ गया। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन शायद मुस्तफ़ा अली मोस्ट प्रोबेबली अगर वापस नहीं आते रंबल में तो WWE उन्हें आने वाले बजट कट्स के अंदर रिलीज कर देगी। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट और फाइनल अपडेट है वो रॉयल रंबल 2022 के शो के बारे में जुड़ी है। और रॉयल रंबल 2022 के अंदर द पीपल चैम्प द रॉक और द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर एक बार फिर से क्या वापस आ सकते हैं। आप पहले बात करते हैं द रॉक के बारे में, जो कि थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। ये जो अपडेट है वो रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से एकदम एक्सक्लूसिव आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। अगर भाई जो रिंग साइड न्यूज़ है ये बात कंफर्म करते हैं पूरे तरीके से, द रॉक रॉयल रंबल 2022 में ना 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आएंगे और ना ही वो अपनी सरप्राइज अपीयरेंस देने वाले। इवन जो यहाँ पर रिंग साइड न्यूज़ ये बात कंफर्म करता है कि स्टार्टिंग से यानी कि इनिशियल वे से ऐसे कोई भी प्लान नहीं थे द रॉक हैं हमें सरप्राइज अपनी अपीयरेंस या फिर एंट्री देते हुए नजर आएंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर। इसलिए अब जो चांसेस है वो पूरे तरीके से 0-0 हो चुके हैं कि भैया द रॉक हमें आते हुए नजर आएंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर। अब देखो भाई WWE कब रेसलमेनिया के अंदर करवाती है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच। मेरे हिसाब से वीर मान कमिंग टू रॉ पहले होगा या फिर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच पहले होगा। ये चीज देखने लायक रहेगी, क्या जो वीर मान है पहले वो रॉ में आएंगे या फिर जो WWE है वो रेसलमेनिया के अंदर रोमन वर्सेस द रॉक का मैच करवाने वाले। तो एक बार फिर से वो साल है, हम कह रहे हैं भैया अगले साल होगा। ये तो वही होगा ना इंडियन टीम वाला हाल हो गया, हम कहते हैं भैया इस बार नहीं अच्छी खेली अगली बार अच्छी खेलेगी, अगली बार नहीं अच्छी खेली तो उसके बाद अच्छा खेलेगी। लेकिन WWE भी वही कारनामे कर रही है, अच्छा खेल नहीं पा रही WWE। और ये मैच कब होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं है। और जो लोग पूछ रहे थे भैया द रॉक घंटा नहीं आने वाले रॉयल रंबल के अंदर। अब बात करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। अब मैंने आपको क्या खिला दी कुछ भी सोच लो अजीब सा खिला दिया। अब बात करते हैं मीठी जलेबी के बारे में। अब जलेबी मुझे पता नहीं क्यों इस वीडियो में काफ़ी याद आ रही है। अब देखो सीन कुछ इस तरीके से, जो अपडेट है वो आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट PW इनसाइडर की तरफ से, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स माने जाते हैं। वो ये बात कंफर्म करते हैं, जहां तक उन्हें बातें पता लगी वो ये कि अंडरटेकर शेड्यूल्ड है कि वो रॉयल रंबल 2022 में हमें अपीयर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि अंडरटेकर वहां पर अपनी वाइफ मिशेल मैकूल को सपोर्ट करने के लिए आएंगे और वो रिंग साइड के ऊपर एज अटेंडी हमें बैठे हुए नजर आएंगे, यानी कि वो अटेंडेंस के बीच में हमें अपनी वाइफ को एकदम फ्रंट रो से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे जब वो वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर हमें एंट्री लेती हुई नजर आएंगी। साथ ही में सेंट लुइस के अंदर होने वाला रॉयल रंबल, उस लोकेशन के ऊपर अंडरटेकर एक जो और रीजन है जा रहे हैं क्योंकि भैया अंडरटेकर को WWE का जो कंटेंट है वो मटेरियल जो आप कह सकते हो फिल्म करना है, शूटिंग करनी है उसकी, जो कि आपको WWE नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियल वे में आता हुआ नजर आता है। भैया स्ट्रीम हो रहा है ऑफिशियल वे में अंडरटेकर की बायोग्राफी या फिर अंडरटेकर का कोई और जो प्रोमो मटेरियल कह लो WWE उसे शूट करना चाहती है। लेकिन साथ ही में ये भी बताया गया है जब बात रॉयल रंबल की और जब बात अंडरटेकर की स्पेशल अपीयरेंस की हो, आप ये बात कंफर्म नहीं कह सकते हो कि अंडरटेकर एक्चुअल में आके वहां पर क्या करेंगे। यानी कि जो रिपोर्ट्स है इस बात से डिक्लाइन भी नहीं कर रही हैं कि क्या अंडरटेकर एंट्री लेंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच में या फिर नहीं। साथ ही में जो रिपोर्ट्स है इस बात से एग्री भी नहीं कर रही हैं क्या जो अंडरटेकर है वो एक्चुअल में अपनी इन रिंग रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल के अंदर। देखो भाई क्या होता है रॉयल रंबल में, लेकिन अटेंडी के तौर पे या फिर अटेंडेंस के तौर पे आपको अंडरटेकर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब उनकी इन रिंग कंपटीशन की वापसी होगी या फिर नहीं है तो रॉयल रंबल में पता लगने वाला। लेकिन मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी खासी न्यूज़ है WWE की ऑन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये अंडरटेकर उनके रिटायरमेंट के बाद पहली बार मेरे हिसाब से दिखाई देंगे और अंडरटेकर वापस आएंगे अगर वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच में आते हैं। मजा तो यार काफी आने वाला और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा अंडरटेकर के फैंस के लिए जब एक बार फिर से जब ऑडियंस वापस आई है वो हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो पसंद यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, एकदम फिर जलेबी एकदम मीठी मीठी जलेबी की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।